नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8वीं देखिए इस प्रकार से हमें यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इस अभ्यास पुस्तिका में कुछ नए पाठ ऐड किए गए हैं और नए प्रश्न भी इसमें ऐड किए गए हैं। आप देख सकते हैं। देखिए पाठ 12 याचक और दाता। देखिए इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 14 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 12 के सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए आप हिंदी की पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार से इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छाँटकर लिखिए। पहला प्रश्न है, पाठक के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? तो आप हिंदी की पाठ्यपुस्तक से इसका आंसर देख सकते हैं। वृद्धा फूल बेचती थी। इसके बाद है याचक और दाता। कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? तो वृद्धा को माना गया है। इसके बाद है होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? क्योंकि वृद्धा माँ को ना देखकर मोहन की स्थिति बिगड़ने लगी थी। इसके बाद है मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? तो इसमें माँ की ममता प्रमुख थी। तो इस प्रकार से आप सही विकल्प वाले जो प्रश्न हैं इनके आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 5वां, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो देखिए उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से लगा सकते हैं डबल इन्वर्टेड कामा से, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। इस प्रकार से आप चिन्ह लगाकर इसका उपयोग बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? क्योंकि माँ बच्चे के सुखद भविष्य को बुन रही थी। वह उसे अच्छा खिलाना, पहनाना और प्रसन्न देखना चाहती थी। इसके बाद 7वां प्रश्न है, वृद्ध माँ को किस बात की आशंका थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका थी। अगला प्रश्न 8वां, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? तो देखिए बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर पता चला। इसके बाद अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। वाक्य में रेखांकित वाक्य का अर्थ है हाथ पांव फूलना, इसका अर्थ है घबरा जाना। इसके बाद है सेठ जी ने वृद्धा माँ की बचत के पैसे क्यों नहीं लौटाए? क्योंकि सेठ जी को लालच आ गया था, वे लालची थे और उन्होंने वृद्धा से झूठ कहकर उसे बाहर कर दिया था। इसके बाद है अगला, सेठ जी वृद्धा माँ के पास क्यों गए थे? तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 91 से। बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, वह माँ की रट लगाए जा रहा था, इसलिए सेठ जी वृद्धा माँ के पास गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न 12, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था? तो देखिए इसका आंसर सेठ ने रुपयों की वह हांडी लौटाने को कहा। वह आज सेठ बनारसी दास से महान हो गई थी। इसके बाद अगला दीर्घोत्तरी प्रश्न 13वां प्रश्न है, सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचार लिखिए। देखिए क्योंकि इन्होंने वृद्ध बूढ़ी माँ पर अत्याचार किया था तो इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि उसने वृद्ध बूढ़ी माँ को बहुत परेशान किया था। वृद्ध की बचत के पैसे उसने नहीं लौटाए। वृद्ध माँ के बार बार विनती करने पर भी उसे तनिक भी दया नहीं आई। उसका दिल पत्थर के समान था। उस असहाय बच्चे पर भी उसे दया नहीं आई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, बच्चे को होश आने पर उसने आंखें खोली और बोला माँ।
अपने आसपास माँ को ना पाकर वह रोने लगा। उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। ज्वर बुखार बढ़ रहा था। वह माँ की रट लगाए जा रहा था। वृद्धा माँ जब वापस बच्चे के पास लौटी तो मोहन की आंखें खुल गई। जो काम दवाइयों, डॉक्टरों और हकीमों से ना हो पाया वह वृद्धा माँ की ममता ने पूरा कर दिया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हिंदी की पाठ्य पुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, सभी आंसर हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ही सही आंसर हैं। आप इनका मिलान करके इस प्रकार से इसे पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।